जय हिंद। आप देख रहे हैं टीवी में अर्जुन सवाल सभी साथियों का साथ करता हूं। एक बेहद बहुत बड़ी खबर के साथ में उपस्थित हूं। जो मेरे पास एक पोस्ट है, उस पोस्ट में पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। मिट्टी का मकान, कर्ज लेकर के चुनाव लड़ना और फिर उधार की बाइक में एमएलए लिखवा करके विधानसभा भोपाल पहुंच जाना। ये कितनी जीरो से हीरो तक की जो रोचक कहानी है, कितनी प्यारी सी लगती है। शायद ऐसा लगता है कि शायद ही कोई भगवान का फरिश्ता ही रहा होगा जो इस समय पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, पूरी कहानी है इस समय के सबसे चर्चित जो नाम पूरे मीडिया में छाया हुआ है, यानी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, यानी रतलाम के अंतर्गत एक सैलाना विधानसभा सीट है। उस विधानसभा सीट से एमएलए बन जाना, और वो भी जिस वक्त आंधियां चल रही थी बीजेपी और कांग्रेस के बीच की, और उस बीजेपी के आंधियों के बीच में उस विधानसभा चुनाव में अपनी जगह बना लेना, यानी एक कितनी जो एक आम व्यक्ति की, यानी गरीब व्यक्ति की जो सक्सेसफुली जो कहानी होती है, कितनी रोचक होती है। मुझे पूरी तस्वीरों को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। जो पूरी तरह सोशल मीडिया में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जो पूरी तस्वीरें मैं पढ़ रहा हूं, पूरी तस्वीरें हैं ईमेल के माध्यम से प्राप्त लेटर और कमेंट के माध्यम से जो प्यारे प्यारे जो कमेंट है उसको पढ़ रहा हूं। इस शब्दों को आप गौर करिएगा कि इन शब्दों में क्या वजनदारी है और आखिर ऐसा कौन शख्स है जो इस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत देश के कई मीडिया में छाया हुआ है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ पर दिल जीत कर वोट हासिल किया जा सकता है। लोकतंत्र के मैदान में अमीरी और गरीबी का कोई फर्क नहीं होता है। इसका ताजा उदाहरण रतलाम जिले के सैलाना सीट से बीजेपी और कांग्रेस को धूल चटाकर चुनाव जीते कमलेश्वर डोडियार को देखकर मिलता है। भारतीय आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह चुनाव लड़ पाए, इसलिए उन्होंने कर्ज लेकर के चुनाव लड़ा और अपने साले की मोटरसाइकिल पर एमएलए लिखवा करके 330 किलोमीटर का सफर तय कर गुरुवार को भोपाल पहुंचे थे। मोटरसाइकिल से ही कमलेश्वर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने गए। रतलाम जिले में 5 विधानसभा सीट है और यहां पर 4 पर बीजेपी ने ऐतिहासिक मतों से जीत हासिल की है। सैलाना विधानसभा सीट पर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी अपनी जीत के दावे कर रही थी। इसी दौरान 11 उम्मीदवारों में कमलेश्वर डोडियार भी भारतीय आदिवासी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने निकल पड़े। कमलेश्वर डोडियार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल के उम्मीदवारों को पराजित कर दिया। कमलेश्वर डोडियार बहुत गरीब परिवार से आते हैं। उनका पूरा परिवार एक झोपड़ी में रहता है। जो पूरी तस्वीरें हैं वो तस्वीरों में आपने देखी भी होंगे, हालांकि कई मीडिया के चैनलों में आप देखे होंगे कि बाइक से निकलते हैं और बिना हेलमेट के ही निकल पड़ते हैं। उस पर भी इनका कई कथन आया, लेकिन उस पर भी एक कहानी है। डोडियार का बचपन गरीबी में गुजरा। उनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मजदूरी और डिलीवरी बॉय का काम किया। उनका परिवार एक झोपड़ी में रहता है। उनका मकान अभी भी कच्चा मकान है। वह आज भी एक मिट्टी के घर में रहते हैं। बारिश होने पर उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि बारिश होने पर छत से पानी टपकता है। ऐसे में रात गुजारना मुश्किल हो जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास कोई भी गाड़ी नहीं है। यहाँ तक चुनाव जीतने के बाद उनको भोपाल जाना पड़ता है, जहां उनको अधिकारियों से जरूरी दस्तावेज वेरीफाई करवाने थे। इसके लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह अपने साले की मोटरसाइकिल पर एमएलए लिखवा कर भोपाल के सफर पर निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। जब उनसे पूछा गया कि आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना, तो उन्होंने कहा कि सच कहें तो मेरे पास अभी हेलमेट खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन बहुत जल्द खरीद लूंगा। और पूरे देश से ये माफी भी मांग लेते हैं। और अकाउंट में पैसे की जब बात आती है तो कई महज अगर देखा जाए तो कई ऐसे विधायक हैं जो करोड़पति के रेस में हैं, लेकिन जमीन की जब बात आती है तो कमलेश्वर की आर्थिक हालत इतनी कमजोर है कि उनके एक अकाउंट में महज 2000 है। कमलेश्वर के पास चल अचल संपत्ति के ब्यौरों पर अगर डाली जाए 10 लाख के आसपास है। चुनाव जीतने के बाद जब उन्हें भोपाल जाना पड़ा तो वे मोटरसाइकिल से ही रवाना हो गए। नवनिर्वाचित विधायक के पास चौपहिया वाहन तक नहीं है। जिस इलाके से कमलेश्वर ने जीत हासिल की वह आदिवासी बाहुल इलाका है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही मतदाता नाराज थे। जब कमलेश्वर डोडियार चुनाव लड़ रहे थे उस समय उनके समर्थकों ने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद वह मोटरसाइकिल पर विधायक लिखवाएंगे। जैसे ही कमलेश्वर ने चुनाव जीत सबसे पहले मोटरसाइकिल पर एमएलए लिखवाया, इसके बाद अपने समर्थकों के साथ भोपाल के लिए रवाना हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और अपने क्षेत्र के विकास के लिए मदद की गुहार भी लगाई है। तो एक छोटी सी कहानी है जो शायद यह बहुत कुछ बयां करता है कि किसी भी समाज सेवा में कार्य करने के लिए पैसों की भी बड़ी आवश्यकता नहीं होती नहीं है, लेकिन अगर जज्बों को अगर ठान लिया जाए तो भगवान को भी शरण में लाने में मजबूर होना पड़ता है। ये कहानी एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल कहानी है। विन प्रदेश टीवी के लिए शायद है कि ये पहली ऐसी कहानी है जहां पर कई समर्थकों के माध्यम से इस कहानी को अलग अलग एंगलों में भेजा गया, जिसको आप सबके बीच में सुनाना महत्वपूर्ण लगा। गरीबी के बीच एक बना विधायक
वही दर्द समझेगा गरीबी की, और गरीबों की क्या आवश्यकता है वो शायद अपने आवश्यकताओं को अपने अंदर झांक करके महसूस करते हुए जरूर वो पूरा करने का प्रयास करेगा। यह पूरी तो तस्वीरें हैं, पूरी तरह से मध्य प्रदेश इन पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन गया कि मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी की आंधी चल रही थी, रुझानों में कांग्रेस की आंधी चल रही थी, लेकिन अगर देखा जाए तो उस रुझानों के बीच में हवा और तूफानों को चीरते हुए एक विधायक बन जाना कितनी अचरज की बात रही होगी, और कितनी क्षेत्र में उन्होंने सेवा की होगी। और एक गरीब के लिए अगर बात की जाए तो 10 से 12 लाख रुपए आखिर आए कहां से, तो उन्हीं की जुबानी कहने सुनने को मिला कि कुछ लोगों से हमने उधार में पैसे मांगे थे, कुछ लोगों ने चंदा में पैसे दिए थे, उसी चंदे से लेकर के हमने पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया और लोगों के दर्द को भी देखा। और शायद ये मेरा पहला मौका है कि अगर कैबिनेट में जगह दी जाती है, उन्होंने क्षेत्र में पानी से लेकर के बिजली और अन्य जितनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको हम पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो शायद मध्य प्रदेश की पहली कहानी है, जो शायद इस कहानी को लेकर के आप भी कुछ न कुछ सीखे होंगे, और इस कहानी को लेकर के आप ही क्या रहे कमेंट बॉक्स में बताना भूलिएगा। अगली खबर के लिए आप बने रहिए टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।